आज हम बताने जा रहे हैं बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल पूछा जाने वाला है। इस प्रकार से शॉर्टकट अपनी बात को प्रस्तुत कर दो। पाठ का नाम, लेखक का नाम कैसे आया, स्टाइल देखिए ना। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस साल छपा है। पहले बता दे रहे हैं, बाद में ये ना कहना पाठक ने नहीं बताया था। कोई माइक बच्चा, कोई भी अध्यापक होगा, कोई भी एग्जामिनर होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। आज हम इंटरमीडिएट लड़कों को यह बताने जा रहे हैं कि फ्लेमिंगो का पहला पार्ट जो द लास्ट लेसन है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हम आपको सलाह दे रहे हैं कि हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, उसको आप खूब अच्छे ढंग से तैयार कर लेना और लिख लिख करके तैयार कर लेना। ठीक है, तभी इसका फ़ायदा है। ठीक है, तो जिसमें आज हम बताने जा रहे हैं बेटा कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा और लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल पूछा जाने वाला है, ये माइंड मेकअप करके पढ़ो। ठीक है, आइए बेटा कम पॉइंट देखिए बेटा, पाठ का नाम है क्या, द लास्ट लेसन। द राइटर का नाम है अल्फांस डाउट। ठीक है, इस पाठ को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 60 क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार छपा है, नोट कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बेटा, व्हाट डज एम हेमेल से। पाठ पढ़ा होगा आपने, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसकी हिंदी पढ़ डालो यार, किताब में सब लिखी है। अगर और उस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको समझो कि इसमें हमें क्या लिखना है, तो सरल भाषा में आप अपनी बात को लिख दो बेटा, बस यही काम है। आइए बेटा कम पॉइंट, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एम हेमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा है और इसके महत्व के बारे में क्या कहा है, यह आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कितना सरल सा लैंग्वेज बनाया बेटा। एक ऐसे स्टाइल है, अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन नामक पाठ के लेखक अल्फांस डाउट के अनुसार। ठीक है, इन द ओपिनियन ऑफ द टीचर, इन द ओपिनियन ऑफ द टीचर नेम्ड एम हेमेल, ये था ना, इफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर इंस्लेव्ड। एम हेमेल नामक अध्यापक की राय में इफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर इंस्लेव्ड, यदि राष्ट्र, किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बन जाते हैं तो क्या करना चाहिए, दे शुड होल्ड देयर लैंग्वेज फास्ट। उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। ठीक है, इफ दे डू सो, यदि वह ऐसा करते हैं, यानी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तो दे विल बी एबल टू हैव द की टू द लॉक ऑफ देयर प्रिजन। तो उनके पास उनके कैद के ताले की चाबी होगी, यानी वह अपने कैद के ताले की चाबी को रखने योग्य होंगे, यानी वह जब चाहें ताला खोलने स्वतंत्र हो जाएं। इस प्रकार से शॉर्टकट लिखना होगा। अब आप जो है गाइड वगैरह में देखोगे दुनिया भर की नौटंकी समझाएगी। कहाँ है भैया, आपका 30 वर्ड के अंदर आपको जवाब देना है, तो इतना 30 वर्ड देखो हो गया होगा, 30 वर्ड या 40 वर्ड के बीच में होना चाहिए। तो आप पढ़ लीजिए, देखो 30 वर्ड हो गया और आपका जवाब भी हो गया। तो इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्टकट सटीक अपना जवाब दीजिए कि यदि किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बन जाते हैं तो उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके पास उनके कैद के ताले की क्या होगी, चाबी होगी। बस ये जवाब, यही भाषा के बारे में कहा और उसके महत्व के बारे में कहा। ठीक है, बस हो ना, ये इस प्रकार से सटीक सा जवाब आपको लिखना बेटा, बहुत दुनिया भर की नौटंकी नहीं लिखनी है। आइए बेटा, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस साल छपा है। पहले बता दे रहे हैं, बाद में ये ना कहना पाठक ने नहीं बताया था, बता रहे हैं बेटा। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, दैट मेड एम हेमेल डिक्लेयर दैट द लेसन which he was going to teach
ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, यानी कि यह अंतिम पाठ है। यह बात कहने के लिए यम हेमल को किसने प्रेरित किया, कैसे वह डिक्लेयर किए, आई बात सुनो। तो कैसे किए, अरे बर्लिन से एक आदेश आया था कि अल्सास और लारेन के स्कूलों में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, यही लैंग्वेज देना बेटा। देखिए कैसे सरल सा स्टाइल तो है ये, पाठ का नाम लेखक नाम जुड़ना चाहिए बेटा। अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउट द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट लेसन, ना बेटा, an order had been issued from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. The news, इस समाचार ने made यम हेमेल, देखो this news made यम हेमेल declare that it was the last lesson of French. इस प्रकार से शॉर्टकट अपनी बात को प्रस्तुत कर दो, निश्चित है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। पाठ का नाम लेखक का नाम कैसे आया, स्टाइल देख लिया ना। तो ये 2 क्वेश्चन जो शार्ट आज बताए हम, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में छपे हैं। एक चीज और बताएं बेटा कि आप जो है शुरू के पाठ जो हैं उनके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको तैयार हैं तो आपको कोई माइक बच्चा फेल नहीं कर सकता। आप 90+ पाओगे, इतना बता दिया। पूछा जाएगा पूरे कोर्स से, लेकिन शुरू के पाठ मोस्ट खतरनाक होता, इतना समझ आ गया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कोई आवे तो आप उसको कॉपी पर कैसे लिखोगे और सरल भाषा में। आप बताइए, अगर आपको हमारी स्टाइल थोड़ा कठिन लग रही है तो आप कमेंट करके भेजें, हम उससे भी सरल कर देंगे। लेकिन ज़्यादा सरल करने से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जो ये लिखा है ये बेस्ट है बेटा। आपको कोई वर्ड कठिन लग रहा है क्या, नहीं, आइए समझिए, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी कि अंतिम पाठ की उद्घोषणा ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया, यह क्वेश्चन है। अब इसको आप जवाब लिखिए बेटा, कैसे लिखोगे। द स्टडी ऑफ द लेसन, स्टाइल चेंज हो गई बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन की स्टाइल ये है, द स्टडी ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांस डाउट, ठीक है, टेल्स अस दैट French felt boundless grief in his heart when he had heard the information from the tongue of his teacher named यम हेमेल that an order had been issued। देखो ये मेन पॉइंट है, an order had been issued from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। ना he was very sorry, बहुत दुखी हुआ। क्या कैसा प्रभाव हुआ, तो है he was very sorry to think that he would not be able to learn French language anymore। वह अब फ्रेंच भाषा ज़्यादा नहीं सीख पाएगा, यह सोच करके वह बहुत ज़्यादा क्या हुआ, दुखी हुआ। मेन ये आपको अंडरलाइन कर देना बेटा, he was very sorry to think that he would not be able to learn French anymore। ठीक है, अब देखिए बेटा, पैरा चेंज कर दो। लॉन्ग क्वेश्चन लिखना तो पैरा जरूर चेंज करना। इन हिज ओपिनियन, उनकी राय में, ही हैड वेस्टेड हिज, किसकी राय में, फ्रेंच की राय में, इन हिज ओपिनियन ही हैड वेस्टेड हिज प्रीशियस टाइम टू सीक द एक्स ऑफ द वर्ड्स एंड स्लाइडिंग ऑन द बैंक ऑफ द सार। अंडों को खोजने में और सार नदी के किनारे फिसलने में उसने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया। किसने सोचा, फ्रेंच ने। He realized, उसने महसूस किया, that the books of history and grammar, इतिहास और ग्रामर की किताबें, which were useless and very heavy to carry short time ago, जो थोड़ी देर पहले बहुत भारी और बेकार लगती थी, were now his oldest and best friends, अब वह उसकी सबसे पुरानी और सबसे अच्छी मित्र बन गई थी जब उसने सुना। ठीक है, when he thought, जब उसने यह सोचा कि he would not see his teacher named यम हेमेल in the school the next day, जब उसने यह सोचा कि वह अगले दिन स्कूल में अपने गुरुजी यम हेमेल से नहीं मिल पाएगा, तो ही forgot his strict behavior, वह उनके सख्त व्यवहार को क्या कर गया, भूल गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या प्रभाव हुआ?
इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि नाउ फ्रेंच वांटेड टू रीड फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ फ्रेंच वांटेड टू रीड, अब फ्रेंच जो है फ्रेंच भाषा पढ़ना चाहता था, किसके द्वारा? टाट बाय हिज टीचर नेम्ड यम हेमेल, अपने गुरुजी यम हेमेल के द्वारा पढ़ाए गए मान फ्रेंच लैंग्वेज को अब वह पढ़ना चाहता था। इस प्रकार से अगर आपने पूरी बात क्लियर करके लिख दी है तो कहीं से भी कोई माइक बच्चा, कोई भी अध्यापक होगा, कोई भी एग्जामिनर होगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। थैंक यू।